एवरीवन, आज की वीडियो हम देखने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के रिलेटेड 100 वाइबा के क्वेश्चन जो कि हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ सकते हैं, राइट। और ये पूरा का पूरा पीडीएफ फ्रेंड्स हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा हमने यूनिट वाइज बांट दिया है। पहले सेट थ्योरी का हम देखेंगे। सेट थ्योरी के बाद हम मैट्रिक्स का देखेंगे। मैट्रिक्स के लगभग कुछ 18 19 20 क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे। फिर इंटीजर्स एंड काउंटिंग के देखेंगे। इंटीजर एंड काउंटिंग्स जब कंप्लीट होएगा हमारा तो हम आएंगे रिलेशन एंड फंक्शन। फंक्शन एंड रिलेशन जो भी कहें। फंक्शन एंड रिलेशन कंप्लीट होने के बाद हम देखेंगे ग्राफ एंड ट्री। ठीक है, तो ये सारे सारे कवर करेंगे। जो भी कुछ बच जाएगा थोड़ा बहुत इसमें से, तो हम कुछ अदर इम्पोर्टेंट्स वाले टॉपिक के अंदर ये सारी चीज़ें देखेंगे जो कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और इन्हीं सब रिलेटेड आएंगे जो हमने आपको ऊपर दिखाया। सेट थियरी, प्रीपोजिशन, मैट्रिक्स से रिलेटेड ही ये सारे क्वेश्चन हमारे होंगे। ग्राफ से रिलेटेड होंगे, प्रीपोजिशन से होंगे। मोस्टली प्रीपोजिशन से हमने डाला है टोटोलॉजी क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो फ्रेंड्स पूरा तो इसमें 100 क्वेश्चन कवर नहीं हो पाएगा। जो इंपॉर्टेंट समय लगेगा उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा पीडीएफ से डाउनलोड करके। जैसे हमने दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए सेट। सेट क्या है? तो फ्रेंड्स सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम ऑब्जेक्ट को एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। बस सेट का अंदर क्या इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी होती है कि वहाँ सेट के अंदर किसी भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इट इज ए इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द सेट। क्या है? डुप्लीकेट वैल्यू कंटेंट नहीं होनी चाहिए किसी भी सेट के अंदर, राइट। अभी एम्प्टी सेट क्या है? वह सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है तो उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। इस प्रकार से हम इसको डिनोट करते हैं, या तो फाइव लिख देंगे या तो हम एम्प्टी सेट करली ब्रेसेस के अंदर लिख देंगे। सबसेट क्या होता है फ्रेंड? सबसेट ये सेट होता है जो कि कंटेन करता है ओनली एलिमेंट दैट आर आल्सो इन द अनदर सेट। अगर मैंने सबसेट निकालना है, किसी भी दो सेट दिए हुए हैं और दूसरा जो सेट है मान लो सेट ए एंड सेट बी, और बी वाला सेट के जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे एलिमेंट अगर ए वाले में हैं तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे? बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अगर बी के सारे एलिमेंट किसी भी सेट ए के अंदर है तो वहां पर हम बोलेंगे कि बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। पावर सेट क्या है? सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो हमारे किसी भी सेट के होते हैं उसी को हम कहते हैं पावर सेट। जैसे पावर सेट क्या है? एक सेट है, किसी भी सेट का जो पावर सेट होता है ये सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ दैट सेट इज कॉल्ड द पावर सेट। बस इतना आपको बोलना है, ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ दैट सेट। ओके, व्हाट इज द कॉर्डिनलिटी? कॉर्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। किसी भी सेट के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसी को हम कहते हैं कॉर्डिनलिटी। ठीक है, व्हाट इज यूनियन ऑफ द टू सेट? तो यूनियन का मतलब क्या है? जितने सेट वन, सेट बी, सेट ए एंड सेट बी के जितने भी एलिमेंट है सबको मिला करके सेट थर्ड सेट में रख दो, और जितने डुप्लीकेट आ रहे हैं बस उसको रिमूव कर दो, तो हो गया हमारा यूनियन। तो द यूनियन इज ए टू सेट द सेट द कंटेंट ऑल द एलिमेंट दैट आर आइदर और ए आइदर और बी, मतलब सेट ए एंड बी दोनों सेट के अंदर हैं, सबको हम एक के अंदर रख देंगे, डुप्लीकेट को निकाल देंगे। इंटरसेक्शन का मतलब दो सेट में से जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको हम निकालेंगे, तो वही हमारा कहलाता है इंटरसेक्शन। मतलब कॉमन एलिमेंट ऑफ टू सेट इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन, ऐसा कह सकते हैं। व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस जो भी हमारा सेट होगा जिसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। जैसे ये एक सेट दिया है ए, अब ए का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो जो यूनिवर्सल सेट होगा उसमें से ए के सारे एलिमेंट को माइनस कर देंगे, हमारा बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट दैट आर नॉट इन द ओरिजिनल सेट। ठीक है, ओरिजिनल सेट कह ले या फिर यूनिवर्सल सेट कह ले, तो उसके अंदर अगर नहीं होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट सेट। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द टू सेट? डिफरेंस ए माइनस बी, बी माइनस ए, जो हमने कॉम्प्लीमेंट के अंदर बात किया वही माइनस वाला प्रोसेस यहाँ भी। अगर ए माइनस बी देता है हमको तो ए के अंदर से बी के जितने भी एलिमेंट है सबको निकाल देंगे, हमारा हो जाएगा ए माइनस बी, वही हमारा है डिफरेंस। या फिर बी माइनस ए कर देंगे तो ए के सारे एलिमेंट बी में से निकाल देंगे तो हमारा वहाँ पर बी माइनस ए हो जाएगा। व्हाट इज द सिमेट्रिक डिफरेंस? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द टू सेट। ठीक है, तो फ्रेंड सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? जैसे किसी भी दो सेट हमें दिया ए और बी, तो ए बी का हमें अगर सिमेट्रिक से डिफरेंस निकालना है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? पहले ए माइनस बी कर देंगे, फिर यूनियन बी माइनस ए कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट है उसको निकाल दो, जो बचता है वही कहलाएगा हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। दैट्स इट। इंटरसेक्शन का हम कह सकते हैं कि अपोजिट है होगा हमारा
सिमेट्रिक डिफरेंस, जिसको निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। सिंपल सी बात है, अगर दो सेट दिया हुआ है तो। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है फ्रेंड्स, अगर मेरे को दो सेट दिया हुआ है तो दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है हम मल्टीप्लाई कर देते हैं समझ लो, या फिर पेयर में पेयर के अंदर बना देते हैं। अगर हमारे सेट ए के अंदर दो एलिमेंट तीन एलिमेंट है, सेट बी के अंदर दो एलिमेंट है, तो सेट ए के अगर ए क्रॉस बी करना है हमको, तो हम वहाँ पर सेट ए के फर्स्ट एलिमेंट को सेट बी के हर एक एलिमेंट से एक पेयर बना देंगे। सेम ऐसे ही सेट ए के सेकेंड वाले एलिमेंट का पेयर सबसे बना देंगे बी वाले से। सेट ए के थर्ड वाले एलिमेंट का पेयर सबसे बना देंगे, तो हो जाता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको हम ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी इज सेट ऑफ द ऑर्डर पेयर एंड ए कॉमा बी से होता है वेयर ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, स्मॉल ए जो है हमारा सेट ऑफ ए का एलिमेंट होगा, बी जो होगा हमारा सेट ऑफ बी का एलिमेंट होगा। तो इस प्रकार से ऑर्डर पेयर के अंदर हम कन्वर्ट कर देते हैं किसी सेट को, तो होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। वही मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स का डेफिनेशन है, मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर एरे ऑफ द नंबर और द सिंबल अरेंज इन द रो एंड कॉलम। तो जब रो एंड कॉलम के अंदर कोई भी हम नंबर को अरेंज करते हैं रेक्टेंगुलर एरे के अंदर, मतलब टू डायमेंशनल एरे के अंदर, उसी को हम रेक्टेंगुलर एरे कहेंगे, तो उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर एरे है ऑफ द नंबर्स, राइट। व्हाट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जब रो एंड कॉलम हमारे मैट्रिक्स के रो एंड कॉलम बराबर होते हैं, तो उसी को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, जैसा कि हमने यहाँ पर राइट कर दिया। जितने भी डेफिनेशन यहाँ पर मिलेंगे आपको सारे के सारे एक दो लाइन के अंदर ही मिलेंगे, बहुत शॉर्ट में हमने डेफिनेशन को राइट किया हुआ है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या है, वह मैट्रिक्स जिसके जो जितने सारे एलिमेंट है सारे के सारे डायगोनल में हो। ठीक है, डायगोनल का मतलब क्या होता है, इस वे में हो, राइट। या तो एक क्रॉस वाला समझ लो, जैसे मल्टीप्लाई क्रॉस का सिंबल होता है, उस वाले में अगर हमारे एलिमेंट होंगे तो उसको हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके एलिमेंट केवल डायगोनल के अंदर केवल वन वन, डायगोनल एंटिटी के अंदर केवल वन होने चाहिए, नॉन डायगोनल जीरो होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मतलब होता है उल्टा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल दो, वही हमारा हो जाता है मैट्रिक्स। ठीक है, अभी सीरीज क्या है, सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस भी एक कलेक्शन होता है हमारे बहुत सारे नंबर का। सीक्वेंस इज अ ऑर्डर लिस्ट ऑफ द नंबर्स यूजुअली जनरेटेड अकॉर्डिंग टू द सर्टेन रूल ऑफ पैटर्न। ठीक है, कुछ रूल उसके होते हैं सीक्वेंस के, कुछ रूल होते हैं, कुछ पैटर्न होते हैं, उसको फॉलो करते हुए हम बहुत सारे नंबर का ऑर्डर बनाते हैं, कलेक्शन बनाते हैं, वो हमारा होता है सीक्वेंस। और उन्हीं को अगर हम ऐड कर देंगे, जैसे सीरीज क्या है तो उसको हम सीरीज कहेंगे, जैसे सीरीज इज अ सम ऑफ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, जो हमारी सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स होंगे उन सबके बीच में अगर मैं प्लस लगा दूं, सम कर दूं, तो उसी को हम कहते हैं सीरीज। ठीक है, अब ये सीरीज हमारे सीक्वेंस होता है, अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है, जियोमेट्रिक सीक्वेंस होता है, जिसको हम एपी जीपी एंड एचपी कहते हैं। तो थ्री टाइप्स के हमारे सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, जीपी का हमने थोड़ा सा यहाँ पर दिया हुआ है, जीपी जियोमेट्रिक सीक्वेंस। अब इंटीजर एंड काउंटिंग, इंटीजर क्या है, तो इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं इंटीजर को, और इंटीजर का मतलब होल नंबर्स आ जाएगा। कौन कौन सा नंबर, दो कैर भी, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो जीरो से निगेटिव ले लो, माइनस वन माइनस टू थ्री डॉट 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 करके, फिर जीरो के बाद इधर वन टू थ्री करके डॉट डॉट चल जाओ, उसको हम इंटीजर कहते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑड एंड इवन, तो ऑड एंड इवन में क्या डिफरेंस है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो डिवाइड से दो हम जिसको हम टू से डिवाइड कर सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे, इवन, और जिसको हम टू से डिवाइड नहीं कर सकते हैं उसको हम कहेंगे वर्ड, राइट। अभी प्राइम नंबर जिसका फैक्टर ना हो वन और सिर्फ, किसी भी प्राइम नंबर का हम डेफिनेशन क्या है, प्राइम नंबर इज ए पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन वन दैट हैज नो पॉजिटिव डिवाइजर अदर देन वन और इटसेल्फ। कोई भी प्राइम नंबर कब होगा जिसका हम फैक्टर कर ही ना सके, जो जिसको कोई भी डिवाइड ना कर पाए केवल उसको छोड़ करके। जैसे हमारा सेवन है, तो सेवन को कोई डिवाइड नहीं कर सकता, इलेवन है कोई डिवाइड नहीं कर सकता, नाइनटीन है कोई डिवाइड नहीं कर सकता। तो ये सारे हमारे प्राइम नंबर्स कहलाएंगे जिसको कोई डिवाइड नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे 23 है, तो ऐसे नंबर जिसको कोई भी डिवाइड ना कर सके, केवल वन और उसको खुद छोड़ करके इटसेल्फ, उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर हमारा जीसीडी है, दो नंबर का कॉमन, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मतलब जीसीडी क्या है, और जीसीडी के लिए हमें क्या पैटर्न फॉलो करना होता है, मीन्स क्या फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा जीसीडी के लिए। तो जीसीडी को फाइंड करने के लिए दो तीन हमारे पास एल्गोरिथम होते हैं, सूडो कोड का है, सूडो कोड की सहायता जीसीडी फाइंड कर सकते हैं। क्लिंडिन में एक हमारा एल्गोरिथम होता है, जैसे हम जस्ट नीचे ही लिखा है हमने,
यूक्लिडियन एल्गोरिथम, जिसकी सहायता से जिसका यूज हम करते हैं जीसीडी और एलसीएम फाइंड करने के लिए। तो जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। किसी भी दो नंबर का मुझे जीसीडी अगर बोल देता है निकालने के लिए, तो इसका मतलब उन दोनों जो भी हमें डिजिट दिए हुए हैं, उन दोनों को ऐसा कौन सा कॉमन डिवाइजर होगा जो सबसे बड़ा होगा। मतलब ऐसा कोई उन दोनों में से ऐसा नंबर निकाल दें जो कि दोनों को डिवाइड कर दे और सबसे बड़ा भी हो। तो ये होता है ग्रेटेस्ट, मतलब सबसे बड़ा। कॉमन मतलब जो दोनों को डिवाइड करता हो, डिवाइड मतलब डिवाइजर। तो वह हमको निकालना है जो दोनों को डिवाइड करता हो और सबसे बड़ा हो। ठीक है, नाम से पता चल रहा है। ये एल्गोरिथम होता है जिसकी सहायता से हम एलसीएम और जीसीडी को फाइंड करते हैं, निकालते हुए हैं, जिसमें हमें क्या होता है कि जीसीडी निकालने के लिए हमें बी क्यू प्लस आर का पैटर्न फॉलो करना होता है, राइट। और जीसीडी और एलसीएम को हम अपने पहले रूल फैक्टर से निकाल करके भी कर सकते हैं। जैसे हम सिंपल फैक्टर निकालते हैं किसी भी चीज़ का, आपको पता होगा फैक्टर कैसे निकाला जाता है, व्हाट इज द सेनेज रैंडम थ्योरम। तो ये भी थ्योरम है, ये तो इम्पोर्टेंस नहीं है उतना। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंस है फ्रेंड। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि परमुटेशन जो है वह वहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है, कॉम्बिनेशन के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता है। सिंपल सी बात ये है। तो हमने परमुटेशन इज ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ द सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बहुत सारे अगर ऑब्जेक्ट का अगर मैं कलेक्शन कर रहा हूँ, तो उसका वहाँ पर जिसमें ऑर्डर में मैटर करता है, तो वहाँ पर हम उसको परम्यूटेशन कहते हैं। तो परम्यूटेशन इज ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ द सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, जबकि कॉम्बिनेशन इज एन अनऑर्डर सिलेक्शन ऑफ द सबसेट और द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लार्जर सेट। ठीक है, कॉम्बिनेशन मैटर, अब यहाँ पर हमारा ऑर्डर मैटर नहीं करता है कॉम्बिनेशन के अंदर। फंक्शन रिलेशन, तो रिलेशन क्या है? तो रिलेशन रिलेशन इज ए सेट ऑफ द ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर का सेट होता है। जो भी रिलेशन होगा क्या होगा? ऑर्डर पेयर का सेट होगा। जो ऑर्डर पेयर कहाँ से आएगा? तो ऑर्डर पेयर हमारा क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा। किसी भी दो सेट का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और उसी में से किसी भी स्पेसिफिक रूल वाइज हम ऑर्डर पेयर निकालेंगे, तो ये हमारा क्या होता है? रिलेशन होता है। जो कि ए क्रॉस बी के अंदर हमने ऊपर देखा हुआ था, क्रॉस प्रोडक्ट निकाले थे तो, ए कॉमा बी वाला। तो रिलेशन इज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर का सेट सेट होता है दैट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट। जो क्या डिफाइन करता है? दो सेट के बीच में रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है या बताता है। फंक्शन क्या है? फंक्शन भी एक रिलेशन है। फंक्शन इज ए रिलेशन इन विच, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? ईच इनपुट हैज एग्जैक्टली वन आउटपुट। अगर मैं किसी भी रिलेशन के अंदर या फिर कोई भी एक थ्योरम दिया हुआ है या फिर कोई भी एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वहां पर अगर मैं पर्टिकुलर वन वैल्यू रख रहा हूँ कि एक इनपुट दे रहा हूँ, तो उसका एग्जैक्टली वन ही आउटपुट आएगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये डेफिनेशन एक लाइन का हम फंक्शन के लिए दे सकते हैं। फिर अभी डोमेन क्या है? तो जो अगर हमारा दो सेट दिया हुआ है, उस दोनों में हमें रिलेशन है, फंक्शन चेक करना है। तो जो हमारा एलिमेंट सेट ऑफ ए होता है, फर्स्ट सेट होता है, उसी के सारे एलिमेंट को हम डोमेन कहते हैं। और सेट बी के सारे एलिमेंट को हम कोडोमेन कहते हैं। और सेट ए से सेट बी के अंदर जितने भी रिलेशन या फिर समझो इमेज बने रहते हैं, तो सेट बी के जितने एलिमेंट पार्टिसिपेट हुए हैं इमेज बनाने के लिए, उन सारे को हम रेंज कहते हैं। ठीक है, तो द रेंज ऑफ द फंक्शन, किसी भी फंक्शन का जो रेंज होता है, जो सेट ऑफ द ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यू फॉर द फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के लिए सारे आउटपुट, आउटपुट का मतलब वही जिसका इमेज हमारा बना हुआ है सेकंड वाले सेट के अंदर। व्हाट इज द वन वन? वन टू वन मतलब वन टू वन हमारा फंक्शन रिलेशन होना चाहिए सेट ए का सेट बी से। वन टू वन अगर हमारा कनेक्टिविटी है, इमेज बनता है एक से एक, सेट ए के एक एलिमेंट का इमेज सेट बी के एक ही एलिमेंट से बन रहा है, तो वहां पर हमारा वन टू वन होता है। ऑन टू का मतलब क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पर कोई भी हमारा सेट बी वाला जो है पार्ट, सेट बी के एलिमेंट कोई भी खाली नहीं हो सकते, तो वहां पर हम उसको ऑन टू कहते हैं। ऑन टू फंक्शन इज इन विच एवरी एलिमेंट इन द रेंज is the output of the at least one element in the domain। ठीक है, सिंपल सी बात है। जब हमारा रेंज एंड कोडोमेन बराबर होता है तो उसको हम ऑन कह देते हैं, दैट्स इट। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन किसको कहेंगे हम? बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब है कि वह फंक्शन जिसके अंदर वन टू वन प्लस ऑन टू दोनों होता है। अगर किसी फंक्शन के अंदर वन टू वन वाला भी फॉलो हो रहा है, ऑन टू वाला भी फॉलो हो रहा है कॉन्सेप्ट, तो हम वहां पर उसको कह देते हैं बाइजेक्टिव। ठीक है, फिर इनवर्स ऑफ द फंक्शन है। वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है यार। ओके, कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट कंपोजिट फंक्शन है, पार्शियल फंक्शन है, फिर
पार्शियल फंक्शन का मतलब क्या है? वो फंक्शन जो रिफ्लेक्सिव को, असिमेट्रिक को और ट्रांजिटिव को फॉलो करता है उसको हम पार्शियल कह देते हैं। एंड व्हाट इज द टोटल ऑर्डर रिलेशन? टोटल ऑर्डर रिलेशन किसको हम कहेंगे फ्रेंड्स? तो यहाँ पर जहाँ पर हमने बोला है टोटल ऑर्डर रिलेशन इज रिलेशन दैट इज रिफ्लेक्सिव हो, एंटीसिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, ये तीनों हमारा क्या कहलाते हैं? टोटल ऑर्डर रिलेशन कहलाते हैं। ये तो हमें नहीं आने वाला है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है? कोई भी ऑर्डर पेयर के अंदर अगर एक्स एंड वाई की वैल्यू दोनों बराबर है तो उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज द रिलेशन इन विच ईच एलिमेंट इज द रिलेटेड टू इटसेल्फ। मतलब एक्स एंड वाई की वैल्यू जो है हमारा ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर पेयर के अंदर एक्स एंड वाई दोनों बराबर होता है तो उसको सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव कहते हैं। और अगर एक्स एंड वाई हमारे ऑर्डर पेयर के अंदर एक्स एंड वाई है तो वाई एंड एक्स भी है अगर, तो वहाँ पर हम उसको सिमेट्रिक कहते हैं। ट्रांजिटिव का मतलब अगर एक्स वाई है और वाई जेड है तो हमारे रिलेशन के अंदर एक्स जेड भी होना चाहिए, उसको हम ट्रांजिटिव कहते हैं। और इक्विवेलेंस का मतलब कि अगर हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है तो उसको हम आराम से कह देंगे कि हाँ भैया यह इक्विवेलेंस भी है। सेम ऐसे पार्शियल है, सब्जेक्टिव, जो कि दोनों को सब्जेक्टिव फंक्शन जैसे हमने बाइजेक्टिव किया था वैसे हमारा सब्जेक्टिव है, जिसके अंदर हमारा दो फंक्शन के फीचर्स फॉलो होने चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव कहते हैं। जैसे जैसा कि हमने ऊपर देखा हुआ था, ठीक है, बाइजेक्टिव के अंदर। फिर इसके बाद रिकर्सिव फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? जो कि खुद को कॉल करता है बार बार, उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव रिकर्सिव फॉर्मूला। ठीक है, जैसे हमने रिकर्सिव फॉर्मूला जिसको हम रिकर्सन कहते हैं, अपने सी के अंदर कोई भी हम फंक्शन बनाते हैं तो वहाँ पर वह फंक्शन खुद को ही अगर कॉल करता है तो उसको रिकर्सन फंक्शन कहते हैं। तो यहीं पर रिकर्सिव फॉर्मूला अगर मुझे बनाना है तो वहाँ पर वह भी क्या करता है? रिकर्सिव का मतलब यार इट सेल्फ। तो अगर कोई भी फंक्शन वह इट सेल्फ को कॉल करता है तो जहाँ पर हमने बोला ना कॉल इट सेल्फ, दैट फंक्शन कॉल इट सेल्फ, बस इतना यहाँ पे इतना बोलना, आपको इतना माइंड में रखना है। दैट फंक्शन कॉल इट सेल्फ इज कॉल्ड द रिकर्सिव फंक्शन। बस ये तीन वर्ड से आपको डेफिनेशन दे देना है रिकर्सिव फंक्शन का। ठीक है, फिर कंप्यूटेबल फंक्शन क्या है, फिक्स पॉइंटर फंक्शन क्या है, ये दोनों देख लेना है। फिर ग्राफ एंड ट्री। ग्राफ क्या है? ग्राफ इज ए कलेक्शन ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस कनेक्टेड बाय द पेयर ऑफ वर्टेक्स, जो कि एजेस से तो कनेक्टेड होते हैं, उन सारे को हम क्या कहेंगे? ग्राफ। तो ग्राफ इज ए सिंपल डेफिनेशन, ग्राफ इज कलेक्शन ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस connect pair of the vertex. What is the tree? Tree is a connected graph that content no cycle. अगर हमारा कोई भी ग्राफ है वो कोई साइकिल नहीं बना रहा है तो उसको हम ट्री कहेंगे। एकदम बेसिक एग्जांपल है स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री ऑफ द ग्राफ इज a tree that include all the vertex of the original graph. तो सारे के सारे ओरिजिनल ग्राफ के अगर वर्टेक्स को इंक्लूड किया कर रहा है कोई भी ट्री तो उसको हम क्या कहेंगे? स्पैनिंग ट्री। ठीक है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है? मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज स्पैनिंग ट्री। तो मिनिमम स्क्वायर ट्री मतलब पहले स्पैनिंग ट्री होना चाहिए। स्पैनिंग ट्री का कंडीशन में ऊपर देख लिया, उसके बाद सारे के सारे वेटेज ग्राफ होने चाहिए विथ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल टोटल वेट, राइट। फिर डायरेक्टेड ग्राफ इज ग्राफ इज विथ इन विच एज हैव द डायरेक्शन। एज के पास अगर डायरेक्शन है तो उसको हम डायरेक्टेड ग्राफ कहेंगे, अगर एज में कोई भी डायरेक्शन नहीं है तो उसको अनडायरेक्टेड ग्राफ कहेंगे। फिर एडजेंसी मैट्रिक्स है, एडजेंसी लिस्ट है, एंड पाथ क्या है? ग्राफ के अंदर पाथ इज ग्राफ इन द सीक्वेंस ऑफ द वर्टेक्स दैट आर कनेक्टेड बाय द एज। व्हाट इज द साइकिल इन द ग्राफ? साइकिल क्या है ग्राफ के अंदर? फिर बाइनरी सर्च ट्री। व्हाट इज द कंप्लीट ग्राफ? कंप्लीट ग्राफ इज ग्राफ इन विच एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टेक्स इज कनेक्टेड बाय द एजेस। व्हाट इज द कनेक्टेड ग्राफ? ऊपर हमने देख लिया था प्लेनर ग्राफ सिंपल, या प्लेनर ग्राफ इज a ग्राफ दैट कैन बी ड्रॉन इन द प्लेनर विदाउट एनी एज क्रॉसिंग। तो अगर कोई भी हमारा किसी भी ग्राफ के अंदर क्रॉस नहीं है कोई भी एज तो वहां पर हम उसको कहेंगे प्लेन। सिंपल सी बात है, प्लेनर ग्राफ इज दैट ग्राफ दैट कैन बी ड्रॉन इन द प्लेन विदाउट एनी एज। ठीक है, क्रॉसिंग, कोई भी एज का क्रॉसिंग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। ठीक है, उसको हम कहते हैं व्हाट इज अ वर्टेक्स कवर? वर्टेक्स कवर ऑफ द ग्राफ इज सेट ऑफ द वर्टेक्स दैट इंक्लूड द एट लीस्ट वन एंड पॉइंट ऑफ द एवरी एज इन द ग्राफ। मैक्सिमम मैचिंग है, व्हाट इज कट है? कट भी एक सिंपल डेफिनेशन है, कट ग्राफ इज द पार्टीशन ऑफ द वर्टेक्स। किसी भी वर्टेक्स का एक पार्टीशन होता है किसी भी टू सेट्स के अंदर, सच दैट एज ऑफ द ग्राफ कनेक्टेड वर्टेक्स इन द बोथ सेट। मतलब कोई भी एक एज है हमारे ग्राफ का जो कि कनेक्टेड करता है दो या दो से अधिक सेट्स को। फिर रूटेड ट्री क्या है? रूटेड ट्री पता है, पेरेंट ट्री के तो जहाँ से हमारा ट्री स्टार्ट होता है उसको हम रूटेड ट्री कहते हैं। रूटेड ट्री इज ट्री इन विच वर्टेक्स
designated a root, ठीक है, एज a root and each edge directed away from the root. फिर बाइनरी ट्री सिंपल डेफिनेशन, बाइनरी ट्री इज ए रूटेड ट्री। पहले तो रूटेड ट्री होना चाहिए जिसके अंदर इन विच ईच वर्टेक्स हैज ऑलमोस्ट टू चिल्ड्रन। यहाँ से इम्पोर्टेंट है इन विच, मतलब बाइनरी ट्री के अंदर ईच वर्टेक्स, हर एक वर्टेक्स के पास एट लीस्ट एट मोस्ट टू चिल्ड्रन होगा तो उसको हम कहेंगे बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री जितने भी उसके चिल्ड्रन है उस चिल्ड्रन के भी दो ही चाइल्ड होने चाहिए तो हम उसको फुल बाइनरी ट्री कहेंगे। अ फुल बाइनरी ट्री इज ए बाइनरी ट्री इन विच एवरी वर्टेक्स हैज आइदर टू चिल्ड्रन और नो चिल्ड्रन, तो इसको हम क्या कहेंगे, बाइनरी ट्री। ठीक है, complete binary tree is binary tree in which every label expect possibly the at least complete filled node or the for left as possible। 20 मिनट्स का तो वीडियो बन गया है, अभी कुछ नीचे हैं इम्पोर्टेंट्स वही सेट हो, ऊपर वाला जो हमने डिस्कस किया उसी में जो कुछ छोटा होगा चैप्टर वाइज उसको हमने यहाँ पर ऐड कर दिया हुआ है। जैसे सेट क्या है, सेट के कॉमन ऑपरेशंस क्या है, तो कॉमन ऑपरेशन के अंदर हम जानते हैं यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट ये सारे होते हैं। वन 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 टू एंड वन टू में क्या डिफरेंट है ऊपर हमने देखा ही था। फिर फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, फैक्टोरियल को कैसे डिनोट करना है। फिर सिंपल ग्राफ, वेटेज ग्राफ, वेटेज के अंदर जिसके अंदर कोई भी उसकी वैल्यू दी होती है उसको असाइन की गई होती है उसके वेटेज ग्राफ कहते हैं। स्ट्रांगली कनेक्टेड एजेंसी मैट्रिक्स एंड इनसिडेंसी मैट्रिक्स। फिर व्हाट इज द प्रीपोजिशनल लॉजिक, ये यहाँ से हमारा प्रीपोजिशनल वाला थोड़ा सा हमने इसमें डाल दिया है। ट्रूथ टेबल क्या है, नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी, टोटोलॉजी पता है आप लोग को, कॉन्ट्राडिक्शन का, डी मॉर्गन्स लॉ वाला इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा, पता चल ही जाएगा, सैम्पल भाषा में लिखा ही है बिल्कुल। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है, ऊपर हमने कराया है इसको। फिर पिजन हॉल प्रिंसिपल बहुत ही आसान है। पिजन हॉल प्रिंसिपल का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर हमारे पास 4 डब्बे रखे हुए हैं और 4 डब्बे रखे हुए हैं हर एक, और हमको उस डब्बे के अंदर बॉल रखना है, वो हमारे पास बॉल हैं 6, डब्बे है 4, बॉल रखने हैं 6, तो वहाँ पर कम से कम 2 बॉल, 2 डब्बे ऐसे होंगे जहाँ पर हमें दो दो बॉल रखना पड़ेगा, तो वो होता है पिजन हॉल प्रिंसिपल। वहाँ पर हम पिजन हॉल प्रिंसिपल की सहायता से वैल्यू को रखते हैं। ठीक है, सेट पार्टीशन का कॉन्सेप्ट क्या है इसको हमने यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, तो ये हुआ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, सब जो इम्पोर्टेंट हुआ उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी तो आप लोग पढ़ सकते हो, दैट्स इट, ना रखते हैं, राइट।